Hello बच्चों, let's read the question. The question says if a stimulus several times greater than threshold stimulus is provided to a muscle fiber, it will. क्वेश्चन की तरफ से क्या बोला गया कि हमने एक मसल को कई बार जितना उसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है उससे ज्यादा स्टिमुलस हमने उससे बड़ा स्टिमुलस हमने उसको प्रोवाइड करा है, तो इस केस के अंदर मसल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, हमें रिलेशन पता होना चाहिए. क्या पता होना चाहिए हमें, रिलेशन पता होना चाहिए मसल कॉन्ट्रैक्शन के बीच में एंड स्टिमुलस की इंटेंसिटी के बीच में. ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के बीच में हमें रिलेशन पता होना चाहिए विद स्टिमुलाई, कि भाई मसल का और स्टिमुलस का यहाँ पे कैसा रिलेशन होता है. सो इसके लिए हम एक ग्राफ देखेंगे और इस ग्राफ से हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. तो हम यहाँ पे हमारे ग्राफ देख सकते हैं. ये क्या है हमारा, ये एक्टिविटी है जब हमने क्या करा, मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आया, ये उस टाइम की एक्टिविटी है कॉन्ट्रैक्शन की. और ये एक्टिविटी है किसकी, स्टिमुलस की, कि हमने मसल को किस टाइप का स्टिमुलस प्रोवाइड करा. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की, जितना थ्रेशोल्ड के लिए चाहिए होता है, मतलब जितना मिनिमम चाहिए होता है. थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कौन सा होता है, मिनिमम रिक्वायर्ड. मिनिमम रिक्वायर्ड स्टिमुलस को हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बोलते हैं कि भाई इससे कम पर मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने वाला. इससे कम आप कितनी बार दे दो, भले एक सेकंड के गैप से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से कम दे दो, बट मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी. ठीक है, तो जब भी स्टिमुलस थ्रेशोल्ड से कम दिया गया, सब थ्रेशोल्ड दिया गया, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा -70 वोट ही था, वो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन आया ही नहीं और हमारी मसल के अंदर राइज हमें दिखाई नहीं. देख सकते हैं हम यहाँ पे क्लियरली, कुछ राइज आया ही नहीं है. तो ये पॉइंट हमें समझ आया कि अगर थ्रेशोल्ड से कम होगा हमारा क्या स्टिमुलस, तो उस केस के अंदर नो कॉन्ट्रैक्शन होगा. नो कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी नहीं. ये पॉइंट हमें देखा. फिर हमने क्या करा कि हमने मसल को कहा चल ठीक है, तुझे थ्रेशोल्ड जितना चाहिए ना, मैं तुझे थ्रेशोल्ड जितना ही सीक्वेंस स्टिमुलस देता हूँ, तो दिए थ्रेशोल्ड जितना. थ्रेशोल्ड जितना देने से ही क्या हो गया, मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया और यहाँ पे राइज आ गया. तो यहाँ पे हो गया कॉन्ट्रैक्शन, मसल का कॉन्ट्रैक्ट कर गई मसल. फिर हमने कहा कि चलो एक बार टेस्ट करते हैं कि अगर मैं थ्रेशोल्ड से भी ज्यादा दे दूं, थ्रेशोल्ड से भी अगर मैंने ज्यादा स्टिमुलस दिया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो थ्रेशोल्ड से ज्यादा स्टिमुलस दिया, बट उतना ही स्टिमुलस आया, उतना ही कॉन्ट्रैक्शन आई इसके अंदर जितना थ्रेशोल्ड देने पर आई थी. ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पे उसके अंदर डिफरेंस नहीं आया, सेम ही आया यहाँ पे. तो कॉन्ट्रैक्ट तो हुई है मसल, मगर जितना पहले थी इक्वल ही कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर शो हुआ है. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि भाई जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन है, मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो डिपेंड नहीं करता, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी. हमारा ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है कि भाई हम उसको कितना ज्यादा दे रहे हैं, थ्रेशोल्ड जितना देने उतना दो. ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी. अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा आप उसको दोगे, ये थ्रेशोल्ड वाली सिचुएशन की बात कर रही है, तो उसके अंदर मसल का कॉन्ट्रैक्शन चेंज नहीं होगा. जितनी कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी उतनी ही कॉन्ट्रैक्शन वो शो करेगी. बात किसकी हो रही है, थ्रेशोल्ड के लिए. यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा हमें, वरना हम कह दें कि भाई थ्रेशोल्ड से कम इंटेंसिटी दे दी मैंने स्टिमुलस की, तब तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी ना वो. तो बेसिकली जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो किसके पर, प्रिंसिपल पर चलता है, ऑल और नन प्रिंसिपल पर. किस पर, ऑल या फिर नन लॉ के ऊपर जो है वो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है. ऑल का मतलब कि या तो भाई आप उसको थ्रेशोल्ड जितनी फ्रीक्वेंसी दे दो तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, या तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी. नन का मतलब क्या होगा कि थ्रेशोल्ड से कम दी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी. ये बीच वाला केस नहीं होता कि चलो भी थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हूँ, थोड़ा सा नहीं करती हूँ, फिर थोड़ा सा ज्यादा कर लेती हूँ. ऑल होगा या फिर नन होगा, या तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी या फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी. बीच में यहाँ पे कोई भी केस लाइन नहीं करता है. सो अगर हमारे ऑप्शन देखें तो कौन सा करेक्ट होगा, ए में हमें गिवन है कॉन्टैक्ट विद लार्जर फोर्स नहीं देखा था, अभी हमने सेम से करा है. कॉन्टैक्ट विद स्मॉलर फोर्स नहीं, तो थ्रेशोल्ड से ज्यादा दे रहे तो फिर कम क्यों करेगा वो, कॉन्ट्रैक्ट विद सेम फोर्स. तो सी इज आवर करेक्ट आंसर. अंडरगोस टेटनी, तो भाई टेंट्रेटन हो जाएगी नहीं, वो थ्रेशोल्ड जितनी दे रहे हो ना वो स्टिमुलस. सो दिस इज रॉन्ग. सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.